स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 52,93,627 के पार। अब तक 85,517 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 52,93,627 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 10,28,926 हैं, जिसमें से अभी तक 85,517 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 41,83,247 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,56,133 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,05,31,947 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 73,68,337 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,21,85,577 लोग ठीक हो चुके हैं। गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया। ऐप बैन करने के पीछे बताई ये वजह। जी हां, गूगल ने शुक्रवार को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। इस पर गूगल ने कहा है कि वह किसी भी गैम्बलिंग ऐप यानी जुआ खेलने वाले ऐप का समर्थन नहीं करेगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करने पर ये नहीं दिख रहा। हालांकि पहले से एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इंस्टॉल हुआ ऐप काम कर रहा है। पेटीएम पेमेंट के अलावा कंपनी के अन्य ऐप्स अभी भी उपलब्ध हैं। हालांकि अभी पेटीएम की तरफ से इस ऐप के गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किए जाने के बारे में कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारत के बाद अमेरिका में भी बैन होगा टिकटॉक। रविवार को होगी आधिकारिक घोषणा। जी हां, भारत के बाद अमेरिका ने भी चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका रविवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पूरे अमेरिका में रविवार से टिकटॉक और वीचैट के ऑपरेशंस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने आज एक आदेश जारी करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 20 सितंबर के बाद से अमेरिका में रहने वाले लोग चाइनीज वीडियो शेयरिंग एप्स टिकटॉक और वीचैट को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मालूम हो कि इससे पहले भारत ने टिकटॉक समेत 106 चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगाया था। भारत के इस कदम का अमेरिकी प्रशासन और सांसदों दोनों ने स्वागत किया था। कोविड के कारण नौकरी गंवाने वालों को 30 जून 2021 तक मिलेगा इस सरकारी स्कीम का लाभ। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए समयावधि को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा। इन लोगों को मिलेगा स्कीम का लाभ। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। यह एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है, जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ईएसआई स्कीम के तहत कवर हैं, यानी उनके मासिक वेतन में से ईएसआई अंशदान करता हो। सरकार ने नियमों के अनुसार कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक 50% सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई हो। पहले इस स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसका फायदा जून 2021 तक लिया जा सकेगा।
23 मार्च 2020 को या उससे पहले और 1 जनवरी 2021 को या उसके बाद बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की वास्तविक पात्रता शर्तें लागू होगी। पाकिस्तानी जासूस निकला मिलिट्री का जवान सोशल मीडिया के जरिए भेज रहा था खबर। जी हां, सेना की इंजीनियरिंग सर्विस जयपुर के एक कर्मचारी को पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान को अपने देश की खुफिया जानकारी देने के आरोप में एसटीएफ गुरुग्राम व CIA 2 की टीम ने मिलकर धारूहेड़ा बस स्टैंड से अरेस्ट किया। आरोपित रेवाड़ी जिले के ही एक गांव का रहने वाला है और घर जाने के लिए देर शाम जयपुर से धारूहेड़ा बस स्टैंड पर पहुंचा था। सेना की इंटेलिजेंस एजेंसी की सूचना पर उसे काबू किया गया। पुलिस के अनुसार जिले के एक गांव का रहने वाला व्यक्ति मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जयपुर में तैनात है। वह व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अपनी देश की सेना से संबंधित खुफिया रिपोर्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को उपलब्ध करवा रहा था। इसकी जानकारी सेना की खुफिया एजेंसी को मिल चुकी थी। आरोपित के खिलाफ धारूहेड़ा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। टेक्निकल सहायता और सूत्रों के हवाले से पूछताछ करके जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपित को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 3 महीने में पूरी होगी भर्तियां, 6 महीने में मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम योगी ने कहा कि अगले 3 महीनों में सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके साथ ही 6 महीने में नियुक्ति पत्र भी बांट दें। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी ने लोक भवन में अफसरों की बैठक ली। इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों से तत्काल खाली पदों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियां की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बंट जाएं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे और हकीकत जानेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं। कहा, जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई है, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे सभी भर्तियां कराई जाए। कर्ज लेने वाले की असमय मृत्यु होने पर क्या होगा लोन का, क्या होता है कर्ज का, बैंक कैसे वसूलते हैं अपना पैसा। जी हां, वर्तमान समय में बैंक हर चीज के लिए कुछ निश्चित ब्याज दरों पर ग्राहक को लोन देती है। व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन या फिर शादी के लिए लोन लेता है। लेकिन ज्यादातर समय हर किसी को यही लगता है कि कर्जदार की असमय मृत्यु होने पर बैंक लोन माफ कर देती है, तो यह गलत है। इन कर्ज को वसूलने के लिए बैंक ने कुछ अलग नियम बना रखे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक से लिए कर्ज का क्या होता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है और क्या है कर्ज चुकाने के नियम। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन की वसूली। होम लोन एक ऐसा लोन है जिसे लिए बिना शायद ही कोई व्यक्ति अपना घर बनाता होगा, पर कई बार कुछ दुर्घटनाओं में कर्जदार की अचानक मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कर्ज चुकाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में मृतक का उत्तराधिकारी, जिसे मृतक की संपत्ति पर अधिकार मिला है, वही बैंक का बकाया चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है। बिना बैंक लोन चुकाए इस संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। अगर उत्तराधिकारी इस लोन को चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक मृतक की संपत्तियों पर कब्जा कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अधिकांश बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां लोन देते समय ही ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराते हैं ताकि होम लोन को उसके जरिए सुरक्षित किया जा सके। अब बात करते हैं बिजनेस लोन के बकाया की। आजकल छोटे से लेकर बड़े हर तरह के बिजनेस के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। बिजनेस लोन लेने के समय ही बैंक सुनिश्चित कर लेता है कि लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद बिजनेस लोन का बकाया कौन चुकाएगा। बैंक बिजनेस लोन का पहले ही इंश्योरेंस करवा लेते हैं
और उसका प्रीमियम बिजनेस लोन लेने वाले व्यक्ति से पहले ही वसूल लिया जाता है। कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से बची हुई रकम वसूल लेता है। इसके अलावा बैंक बिजनेस लोन के कुल अमाउंट के बराबर कोई संपत्ति जैसे सोना, जमीन, घर या प्लॉट शेयर फिक्स डिपॉजिट गारंटी के तौर पर गिरवी रख लेता है। क्रेडिट कार्ड का बकाया। ज्यादातर लोग आजकल शॉपिंग या अन्य तरह की पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अगर किसी कारण क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो क्रेडिट कार्ड का बकाया मृतक के उत्तराधिकारी को मृतक की संपत्ति में चुकाना होता है। पर्सनल लोन का बकाया। पर्सनल लोन के मामले में भी कुछ इसी तरह है। बैंक कर्जदार के वारिस से ही इसका बकाया देने को बोलता है, लेकिन पर्सनल लोन इंश्योर्ड लोन होता है और ईएमआई की रकम के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम ग्राहक द्वारा भरा जाता है। इसलिए बैंक कर्जदार की मौत के बाद बकाया लोन रकम इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट वसूल लेता है। महंगाई से बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल के दाम में भारी गिरावट। जी हां, महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को राहत मिली है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर कम हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल का दाम घटकर 81 रुपए 14 पैसे, 87 रुपए 82 पैसे, 82 रुपए 67 पैसे और 84 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबकि इन शहरों में डीजल के दाम 72 रुपए 2 पैसे, 78 रुपए 48 पैसे, 75 रुपए 52 पैसे और 77 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है।